वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। ये है आपका यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट। आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि आपका जो कक्षा 12th को लेके एक टॉपिक चलाया जा रहा था रिलेशन और फंक्शन का, जहाँ आपने रिलेशन के कुछ क्वेश्चन वगैरह आपने कर लिए थे और एक आधा प्रश्न मैंने आपको करने के लिए भी दिया था। अभी तक अपने 4 पार्ट इसमें बना चुके हैं। आज आगे का 5वां पार्ट स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी पार्ट के साथ इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करवा दिया जाए, आपको भी कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हो। तो भैया कल आपको मैंने एक प्रश्न दिया था, पिछली वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था, वो मैं आपको करवा देता हूँ। आपने कर लिया तो बहुत बढ़िया है ना। आपने यदि उसको अटेंड कर लिया, पूरा सही ढंग से कवर अप कर लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और नहीं किया तो फिलहाल आप समझ लें। आपको ये दिया था कि एक समुच्चय है आपका एन, सेट आपको क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर का एक सेट दे रखा है, प्राकृत संख्याओं का एक समुच्चय आपको दिया था। इस पर एक रिलेशन आर आपको दे रखा था। आर इस प्रकार से था, आर कैसा था कि ए कॉमा बी, यदि आपने दो एलिमेंट लिए हैं तो ए बी का भाजक है। क्या है? ए बी का भाजक, ए बी का भाजक। तो आपको ये सिद्ध करवाना था कि ये जो रिलेशन आर है वो क्या होना चाहिए, स्वतुल्य होगा और साथ में क्या होगा, संक्रामक होगा। ये दो तो होंगे भी, तथा सम्मित नहीं है। क्या है? सम्मित नहीं है। ये आपको सिद्ध करवाने के लिए कहा गया था। मैंने कहा कि संबंधार स्वतुल्य और संक्रामक तो है, परंतु क्या नहीं है, सम्मित नहीं है। तो वे इसी को आगे लेके चलें तो अपने सबसे पहला काम होता है स्वतुल्य चेक करवाए, जब स्वतुल्य है या नहीं है वो अपने चेक करवाए। तो पहला आप ये लिखें कि स्वतुल्य। देखो स्वतुल्य में आपको खुद को मालूम है, करना आपको क्या है, एक एलिमेंट लिया जाता है, किसका आपको लेना है, सेट एन से। दिए गए समुच्चय का एक अवयव ले तो सेट आपको क्या दे रखा है भाई, एन। आपने एक एलिमेंट उठाया कहां से, एन में से। खुद के साथ रिलेशन लगाए भाई। तो रिलेशन क्या कह रहा है वही लगाओगे कि यहाँ पर लिए गए दो एलिमेंट, मतलब अगर आप दो एलिमेंट लेते हो तो पहला दूसरे का क्या है, भाजक है। ए क्या है, दूसरे का बी का भाजक है। तो मैं यही लिख रहा हूं कि ये वाला ए का भाजक है। बिल्कुल है कि नहीं है ना? क्लियर सी बात है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने ए की वैल्यू क्या ले ली, 2 ले ली, तो बताओ 2 से डिवाइड होता है ना, डिवाइड होकर आंसर आपका निकल के आता है, नहीं आता, 1 आ जाता है ना। तो बिल्कुल सही है कि ए स्वतुल्य है। क्यों है? क्योंकि ए का रिलेशन ए के साथ है। क्यों है रिलेशन? कि ए को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ए का क्या होगा, बिल्कुल ही भाजक होगा। आप कोई सा भी एग्जाम्पल नेचुरल नंबर में से कोई सा भी अंक उठा के आप चेक करवाओगे, आपका आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब आर क्या हो गया, स्वतुल्य। आर क्या है, स्वतुल्य है ना। बिल्कुल आराम से मजे लेके करें, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारा मैटर आपको करवा रखा है, बिल्कुल शांतिपूर्वक दिमाग लगा के आप अटेंड करोगे तो आपका कोई सा भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। सम्मित क्यों नहीं है ये रीजन भी देख लें। अब अपने चेक करते हैं कि सम्मितता जांच करने के लिए आप ये देखें, आप दो एलिमेंट ले, कहां से लेंगे, दिए गए सेट में से, एन में से। करना क्या है, देखो पहले आप रिलेशन लगा के देखें। रिलेशन क्या कहता है कि अगर आपने दो एलिमेंट लिए तो पहला दूसरे का भाजक है, ए बी का भाजक है। ए बी का क्या है, भाजक है। तो एक छोटे से उदाहरण के द्वारा देखें। ए की वैल्यू जैसे आपने 2 ले ली और बी को आपने क्या लिया भाई, 4 लिया। तो क्या ए बी से क्या है, भाजक है, मतलब ए बी से डिवाइड हो जाएगा क्या? ए क्या है, बी का भाजक, मतलब ए का भाग बी में चला जाएगा क्या? देखो 4 के अंदर 2 भाग जा रहा ना, क्या आया भाई, 2 आ गया। परंतु उल्टा देखो, क्या 2 में 4 का भाग चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा भाई, नहीं जाएगा ना। तो इस मैटर के द्वारा आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, तो दैट्स इंप्लाइज को आप काटे, ऐसा नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते कि बी ए का भाजक है? बिल्कुल नहीं है, भाजक होगा ही नहीं भाई। आप एग्जांपल लेके देखें, आप जैसे
2 का भाग 4 में लगाओगे जाएगा, उल्टा आप करोगे 4 का भाग 2 के अंदर लगाओगे आपका डिवाइड नहीं होगा। तो सीधी सिंपल सी कहानी है कि ए बी का भाजक है तो बी ए का भाजक नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी का जो रिलेशन है वो नहीं ढूंढ पाए, किसके साथ में, ए के साथ में नहीं ढूंढ पाए, आर को कट कर दिया तो क्या हुआ, तो सम्मित नहीं है। क्या नहीं है भाई, सम्मित नहीं है। इसके आगे इसका तीसरा पार्ट और करें, संक्रामक। क्या चेक करवाएं भाई, संक्रामक चेक करवाएं। संक्रामक के लिए आपको क्या लेने होते हैं, 3 एलिमेंट आपको लेने होते हैं। जैसे ए बी सी 3 एलिमेंट कहाँ से लिए हैं, नेचुरल नंबर n में से आपने 3 एलिमेंट लिए। पहले 2 के मध्य रिलेशन आपको लगा के देखना है, चेक नहीं करवाना। लास्ट 2 के मध्य भी रिलेशन आप लगा के रखें, आपको चेक नहीं करवाना। तो पहले 2 के मध्य रिलेशन लगाएं तो ये कहता है कि ए बी का क्या है भैया, भाजक है। ए बी का क्या है, भाजक है। दूसरा ये कह रहा है बी सी का भाजक है, बी सी का भाजक है। तो आपको इन दोनों से चेक ये करवाना है कि क्या ए सी का भाजक हो जाएगा क्या। तो इसके लिए आप ये काम करें, छोटा सा उदाहरण लें। उदाहरण में जैसे मान लो ई की जगह आपने क्या लिया 2, बी को क्या ले लिया 4, सी को क्या ले लिया 8। आपको एग्जाम्पल ऐसा ही लेना होगा कि ये जो दोनों चीजें हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। ए बी का भाजक है, देखो 2 का भाग 4 में जा रहा है, बिल्कुल सही है। बी सी का भाजक है ना, बी सी का भाजक है। बी मतलब 4 का भाग 8 के अंदर जा रहा है, बिल्कुल सही है। तो क्या 2 का भाग 8 के अंदर जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है भाई, है ना। 8 के अंदर आप 2 का भाग लगाओ, चला जाएगा, पूरा चला गया। तो इन 2 बातों के द्वारा ये लिख सकते हैं कि ए सी का भाजक है। क्या है, ए सी का भाजक है। इसका मतलब ए का रिलेशन कहाँ हो गया, सी के साथ हो गया। तो आर आपका क्या है भैया, संक्रामक है। आर क्या है, ट्रांजिटिव। आर इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। आर क्या, संक्रामक है, संबंध है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न था ना, अच्छा प्रश्न है और मजेदार भी है। एग्जाम वगैरह में 1-2 बार पहले आ भी रखा है और आने लायक अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। अब इसके आगे एक प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मजेदार भी है। थोड़ा सा क्या है, अटपटा सा लगेगा आपको, बाकी आपके चैप्टर का है तो अपने उस प्रश्न को लें और करें। तो लगभग आपको अगर ये जानकारी आने लगे तो आप कोई सा भी क्वेश्चन हो आप जरूर अटेंड कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी नहीं होगी। अब और आगे तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो आप वीडियो को आराम से देखा करो, क्वेश्चनों को आप खुद निकालें, है ना। कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे क्वेश्चन आप अटेंड करोगे भाई, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आपको नहीं आएगा। अब चलते हैं, अब चलें। एक क्वेश्चन आपकी किताब का ही है। ये कह रहा है धन पूर्णांकों के समुच्चय n में कोई संबंध r। क्या कह रहा है कि धन पूर्णांकों के समुच्चय n में एक संबंध r n क्रॉस n में, किसमें, एक संबंध r n क्रॉस n पर इस प्रकार परिभाषित है। n क्रॉस n पर इस प्रकार परिभाषित है। कैसा परिभाषित है? अभी r आप रिलेशन लोगे तो आप देखो इसमें क्या है कि कुल मिला के जो सेट है वो धन पूर्णांक n का है और सेट क्या है आपका, सेट n क्रॉस n का है। मतलब इसके अंदर क्या है, कार्तीय गुणन वाले एलिमेंट आपको मिलेंगे। कहने का मतलब कि एलिमेंट इस प्रकार से मिलेंगे a, b, ऐसा ये एक एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट आपको नहीं पढ़ना है। ये आपका एलिमेंट है किसका, n क्रॉस n का। मतलब n क्रॉस n के अंदर आपको क्रमित युग्मों के अवयव आपको मिलने हैं, ठीक है। यही होता है n क्रॉस n, कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन में क्या आते हैं, क्रमित युग्मों का समुच्चय होगा। तो आपका एक एलिमेंट इस प्रकार से नजर आएगा। तो रिलेशन कहता है कि इस प्रकार से, इसको मैं सीधा ऐसे लिख देता हूँ, देखो ना, कि यदि एक एलिमेंट a, b का रिलेशन c, d से यदि आप देखते हो तो आपको क्या मिलेगा रिलेशन की a + d
बराबर बी प्लस सी, ये आपका रिलेशन है। देखो ये आपका क्या है, रिलेशन है। इस प्रकार से डिफाइंड है आपका, जहां पर ये है ना, ये जो एलिमेंट है वो कहां से आए हैं, देखो वो एलिमेंट आ रखे हैं आपके, जहां ए कॉमा बी और सी कॉमा डी एलिमेंट है किसके, एन क्रॉस एन के। कहां से एलिमेंट, ये एन क्रॉस एन के एलिमेंट है। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करो कि आर क्या है भैया, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ये आपको चेक करवाना है। तो इसमें देखो एलिमेंट थोड़े से बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, दिखने में चार है, चार नहीं है, ये आपका एक एलिमेंट है, ये वाला एक एलिमेंट है। एलिमेंट होगा क्रमित युग्म के रूप में आएगा, क्योंकि जो सेट है वो आपका n क्रॉस n मतलब काटते गुणों का एक समुच्चय आपको दे रखा है। ठीक है, तो वही देखो तरीका आपका सेम ही होगा। तो पहला चेक करवाएं क्या कि स्वतुल्य, पहले आप क्या जांच करवाएं कि स्वतुल्य है या नहीं है। काम क्या करना है, आपको एक एलिमेंट लेना है, कहां से, n क्रॉस n में से। मैंने एक एलिमेंट उठाया, ये एक ही एलिमेंट है भैया। ठीक है, कहां से उठाया, n क्रॉस n में से उठाया तो खुद के साथ रिलेशन लगाओगे। ये रिलेशन r लगाया, खुद के साथ ही लगाया। अब देखो रिलेशन को बड़े आराम से देखना कि दो ऐसे एलिमेंट हो तो रिलेशन क्या कहते हैं। देखो ए को कहाँ जोड़ दें, इस वाले डी में। तो ए को पहले को लास्ट सेंस ने जोड़ा है, ये बराबर है सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से ऐड आप करवा दो। बी प्लस में क्या आना चाहिए, सी आपका आना चाहिए। तो ये रिलेशन आपका ए प्लस डी है, वो बराबर क्या होना चाहिए, बी प्लस सी के बराबर होना चाहिए। तो चलो इसमें भी ये काम करिए, सेम रिलेशन लगाएं। पहले को कहाँ जोड़े, लास्ट वाले के साथ जोड़ोगे तो बताओ क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा ना, बराबर सेकंड वाले को कहाँ जोड़ो, पहले के साथ जोड़ेंगे बी प्लस ए के बराबर। अब b प्लस ए या a प्लस बी बराबर ही तो होता है, तो इसके द्वारा आप ये कह सकते हैं ना कि क्या आएगा, a प्लस बी आएगा ना, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या हो गया, r क्या है भाई, r स्वतुल्य है। r कैसा संबंध है आपका, स्वतुल्य संबंध। देखो दोनों साइड क्या आ गए, इक्वल आ गए। इक्वल आते ही पता चल गया कि एलिमेंट क्या है, खुद के साथ संबंध हो गया, होते ही आर आपका क्या हो गया, स्वतुल्य संबंध आ गया। अब देखो सेकंड वाला करते हैं। सेकंड आपका क्या है, सम्मित संबंध है। सम्मित में मैंने कहा भी आपको दो एलिमेंट लेने, दो एलिमेंट कौन कौन से लेने हैं, एक एलिमेंट ए कॉमा बी आ गया, दूसरा क्या है सी कॉमा डी। कहां से लिए हैं, इस सेट n क्रॉस n में से लिए हैं। पहले आपको रिलेशन लगाना है ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी, तो दो एलिमेंट के मध्य रिलेशन। तो रिलेशन क्या कह रहा है कि पहले को लास्ट वाले से जोड़ दे, ए प्लस डी, ये बराबर होगा सेकंड वाला फर्स्ट वाले के साथ ऐड करवाओगे। तो इस रिलेशन के द्वारा आपको क्या काम करवाना है, इसको उल्टा करना है। तो उल्टा एक बार आप देखो इसको कैसे करवाओगे, मतलब क्या होना चाहिए, सी कॉमा डी का रिलेशन किसके साथ आना चाहिए, उसके साथ आ जाना चाहिए, किसके साथ, ए कॉमा बी के साथ आ जाना चाहिए। तो इसी को घुमा फिरा के अपने इसको करवा सकते हैं कि पहले आप ये देखें कि ए कॉमा बी एक एलिमेंट है, इसका रिलेशन सी कॉमा डी के साथ है। आपको उल्टा देखना है, सी कॉमा डी का जो रिलेशन है वो ए कॉमा बी के साथ है या नहीं है। तो एक काम करवाओ, उल्टा ही तो करवाना है, इधर उल्टा मतलब वहां भी उल्टा। तो पहले तो आप एलिमेंट को उल्टा करो। देखो याद रखना एक ही तरीका है कि इसको आप क्या चाहते हो, उल्टा करवाना चाह रहे हैं तो सामने वाले को भी उल्टा करो। उल्टा दो तरीके से होता है, एक तो एलिमेंट हो गया उल्टे, दूसरा स्थान क्या होगा, चेंज होगा, बराबर वाला यहाँ और यहाँ, आगे वाला इस साइड आना चाहिए। तो देखो पहले मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो d प्लस ए बराबर सी प्लस बी लिख सकते हैं क्या, आराम से लिख सकते हैं भाई। 2 प्लस 3 है तो उसे आप 3 प्लस 2 भी लिख पाओगे, बराबर रहेगा, क्रम विनिमय होता है। अब आप इनका स्थान भी चेंज कर दें, क्या इसके द्वारा ये लिख सकते हैं क्या, c प्लस बी बराबर d प्लस e लिख सकते हैं क्या, लिख दिया ना, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हो गया, देखो कैसे ये है या नहीं, चेक करवाने के लिए काम करो।
आप इसको लिख के चेक कर लो, देख लो, मिलान करवा ले भाई सेट आ रहा या नहीं आ रहा। देखो ये लिखा, उल्टा लिखा ना। अब देखो सी को कहाँ जोड़ोगे, बी के साथ जोड़ोगे ना, ये पढ़ा देखो। और डी को कहाँ जोड़ोगे, ई के साथ जोड़ोगे ना, तो ये पढ़ा है ना। तो ई कोमा बी का रिलेशन जब सी कोमा डी के साथ है तो आपने उल्टा उल्टा करवा के ये देख लिया है ना। मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, यहाँ से आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ देखना था। देख लिया तो आपके पास ये रीजन ये आ गया रिजल्ट है। रिजल्ट आते ही आप ये कहें कि सी कोमा डी का जो रिलेशन है वो ए कोमा बी से मिल गया। तो आर क्या होगा भाई, आर होगा सममित है, सममित संबंध है, सिमेट्रिक रिलेशन आपका हो गया। फिर आगे चले, जो तीसरा और मजेदार बढ़िया जो है वो क्या है, संक्रामक। संक्रामक में थोड़ी सी दिक्कत तो नहीं कह सकते हैं, बाकी अच्छा है। अच्छा क्यों है, इसके अंदर आपको काम क्या करना है, 3 एलिमेंट आपको लेने हैं और ये चेक करना है कि पहले का तीसरे के साथ रिलेशन आपका है या नहीं है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो इसके अंदर आपको 3 एलिमेंट लेने हैं। एलिमेंट आपको मालूम ही है, इस प्रकार के एलिमेंट आपको लेने हैं। तो पहला लेता हूँ ए कोमा बी, दूसरा सी कोमा डी और तीसरा ई कोमा एफ में ले लेता हूँ। किस सेट से लिए, दिए गए सेट n क्रॉस n में से 3 एलिमेंट मैंने लिए। पहले 2 के मध्य रिलेशन आप लगाएं भाई, ए कोमा बी का रिलेशन है जो सी कोमा डी के साथ लगाओगे, चेक नहीं करवाना। फिर कह देता हूँ सेकंड और थर्ड के मध्य रिलेशन आप लगाओगे, रिलेशन यहाँ लगा दिया, ये वाला लगाओ। देखो पहले को लास्ट वाले से जोड़े हुए क्या आएगा, ए प्लस डी बराबर, सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से ऐड करवाएंगे, बी प्लस सी आ गया। ऐसे यह करवाए हुए सी को एफ के साथ जोड़ेंगे, सी प्लस एफ बराबर डी प्लस क्या आएगा, ई आएगा। जब जुड़ने घटने वाली समीकरण हो उस समय मैंने आपको समझाया था कि इनको समीकरण नंबर 1 और 2 बना लो और समीकरण नंबर 1 के अंदर 2 को जोड़ दें। तो देखो जोड़ लेते हैं, इस साइड वाले पार्ट को जोड़े, ए प्लस डी में कौन जुड़ेगा, सी प्लस एफ जुड़ा, इक्वल्स टू सामने आरएचएस वाले पार्ट को जोड़ेंगे, बी प्लस सी के अंदर कौन जुड़ेगा, डी प्लस ई जुड़ जाएगा। जुड़ते ही आप ये देखें क्या कट गया, एक तो सी से सी आपका कट गया और एक डी से आपका डी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, अब बच गया आपका ए प्लस एफ बराबर क्या रह गया, बी प्लस ई रह गया। चेक करवाएं कि क्या ये किसका, ए कॉमा बी का जो रिलेशन है ई कॉमा एफ के साथ आ चुका है क्या, आप चेक कर ले। ए को जोड़ना है कहाँ, लास्ट वाले के साथ, एफ के साथ देखो जुड़ा पड़ा है और सेकंड वाले को फर्स्ट के साथ जोड़ेंगे, बी और ई जुड़ा पड़ा है ना। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह का अभाव हो गया, थोड़ा फैला के देख दिया है। आर क्या हो गया, आर क्या है भाई, आर संक्रामक है, आर जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अतः आर क्या हो गया, स्वतुल्य और कैसा है, सममित और संक्रामक है। तो आर क्या होगा, तुल्यता संबंध है, आर क्या, तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो कुल मिला के आर है जो आपका क्या आ गया, इक्विवेलेंट रिलेशन आ गया, तुल्यता संबंध आपका आ चुका है। आर क्या हुआ, देखो स्वतुल्य भी आ चुका है, चेक कर लिया। फिर आर को चेक करवाए सिमेट्रिक है या नहीं है, सम्मित जो संबंध है, रिलेशन है वो है या नहीं है। उसके बाद ट्रांजिटिव संक्रामकता भी आपने यहाँ चेक करवाई। चेक करवाने पे पता चला कि भाई ये तो आपका जो रिलेशन आर दे रखा है वो ये तीनों के तीनों गुण रखता है और तीनों गुण रखता है, तो ये जो रिलेशन है आर है वो क्या होगा, इक्विवेलेंट रिलेशन होगा, आपका तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो ये बढ़िया मजेदार और जबरदस्त प्रश्न है आपका ये। तो आज इसी प्रश्न के साथ में आपका जो रिलेशन वाला जो टॉपिक है, संबंध वाला है, उससे आज यहीं विराम देते हैं। और भी यदि आपको कई तरह के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के डाल सकते हैं, उनका सॉल्यूशन या अवेलेबल आपको करवाया जाएगा। और अच्छे से पढ़ें, मैं कह रहा हूँ जितना मैंने आपको करवा दिया सिर्फ आप उतना ही मैटर अगर पढ़ लो, उसको ध्यान लगा के अगर आपने समझ लिया
तो चाहे कैसा भी कठिन प्रश्न आ जाए, आप आराम से उसको अटेंड कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में अपना अच्छा सा जो टॉपिक है फंक्शन वाला जो फलन है वो स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए सबको थैंक यू ऑल ऑफ यू।